अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंप्यूटर 7th में चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन करने लगे हैं। 5th का 6th पार्ट, व्हाट इज़ अलाइनमेंट, हाउ मैनी वेज ऑफ टेक्स्ट अलाइनमेंट इज़ डन इन द वर्ड। अलाइनमेंट क्या होती है और अलाइनमेंट कितने तरीक़ों से जो है वो हम कर सकते हैं। अलाइनमेंट का मतलब ये होता है बॉयज़ के हमने अपने टेक्स्ट को पेज के ऊपर किस तरह प्लेस करना है। लेफ़्ट साइड पर प्लेस करना है, राइट साइड पर प्लेस करना है, सेंटर में प्लेस करना है, फुली जस्टिफाई करना है। 3-4 तरीके होते हैं, किताब में आ जाते हैं। हम देखते हैं पहले अलाइनमेंट है क्या। डेफिनेशन आ जाएगी हमारे पास, ये हमने फोकस कर दिया है। पेज नंबर 67 है, आपको भी नज़र आ जाएगा पेज 67। ओके, अलाइनमेंट इज़ द वे इन विच द टेक्स्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन मार्जिन्स ऑफ द पेज। तो हमने देख लिया कि कैसे हम अपने टेक्स्ट को मार्जिन्स के दरमियान में पेजेस के एडजस्ट करते हैं। ये हमारे पास अलाइनमेंट है, डेफिनेशन है। टेक्स्ट कैन बी इंसर्ट अप एट द लेफ़्ट साइड, सेंटर, एट राइट साइड ऑफ द पेज। 4 इसके मेथड हैं, ये भी हमें इसमें करने हैं। सबसे पहले लेफ़्ट अलाइनमेंट की बात करते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। नाम से ज़ाहिर है कि हमारा टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट से शुरू होता है। नॉर्मली हम अपनी जितनी कॉपी राइटिंग भी करते हैं वो लेफ़्ट अलाइंड ही होती है। लेफ़्ट अलाइनमेंट, अलाइन द टेक्स्ट एट द लेफ़्ट मार्जिन्स। देयर इज़ द डिफ़ॉल्ट सेटिंग। left alignment of the text is found in most documents। तो हम जो भी अपना डॉक्यूमेंट लिखते हैं वो लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं। ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है। अभी इसको हम एक टेक्स्ट को लेफ़्ट अलाइन करके आपको दिखाएंगे, आसान सा काम है। सेंटर अलाइन दूसरी देखते हैं, बात नाम से पता चल रहा है, सेंटर में आ जाएंगे। द टेक्स्ट इज़ सेंट्रलाइज्ड ऑन अलाइन। It can be used in the cards or in the envelope and in a listing। तो सेंट्रलाइज्ड अलाइनमेंट हम करते हैं टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए। कई डॉक्यूमेंट्स में हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर हम एनवेलप के अंदर किसी का एड्रेस लिखते हैं तो सेंटर की कोई एनवेलप में हम कुछ लिखते हैं तो सेंटर में लिख लेते हैं। कार्ड के ऊपर कोई ग्रीटिंग्स वगैरह होती हैं तो वो सेंटर में मौजूद होती हैं। इस तरीके से मुख्तलिफ़ जगहों पे हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से टेक्स्ट को सेंट्रली अलाइन कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास है जी राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट अलाइन द टेक्स्ट एट द राइट मार्जिन एंड दिस कैन बी यूज फॉर द एड्रेसेस। तो अगर हमने किसी चीज़ को राइट अलाइंड करना होता है तो हम राइट अलाइनमेंट का ये टूल बार इस्तेमाल कर सकते हैं, टूल बार बटन। और इस तरीके से कई चीज़ों में होता है। मिसाल के तौर पे आप एड्रेसेस जो हैं वो लिखते हैं तो आप उसको राइट साइड पे अलाइन कर लेते हैं। फिर फुली एडजस्टमेंट है हमारे पास। द टेक्स्ट इज़ जस्टिफाइड ऑन बोथ साइड। इट कैन बी सीन इन द बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगज़ीन्स एंड रिपोर्ट्स। तो फुली जस्टिफिकेशन का मतलब है हमारी तकरीबन तमाम पेज की जो है वो लोकेशन पोजीशंस इस्तेमाल हो जाती हैं। किताबों में आपने देखा होगा पूरी बुक तकरीबन फिल्ड होती है, या न्यूज़पेपर्स में, तो ये हमारा फुल जस्टिफिकेशन होता है। क्वेश्चन है हमारे पास ये 5 का 6 पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बॉयज़ ऊपर अलाइनमेंट से मैंने निशान लगा दिया है, चारों आपने इसमें लिखने हैं और ये यहाँ तक फुल जस्टिफिकेशन तक चारों पॉइंट्स इस क्वेश्चन में हमारे पास आ जाएंगे। एक दफ़ा हम इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये हमारे सामने जो है एक डॉक्यूमेंट है, ये आपको नज़र आ रही है, लुक हियर। ये एक डॉक्यूमेंट मैंने ओपन की हुई है। सबसे पहले अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे ये टॉप पर आपको इसमें नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ टूल बार बटन्स। ये लेफ़्ट अलाइन के लिए, ये मैं क्लिक करता हूँ, ये आपके सामने सारा लेफ़्ट अलाइन हो गया। मोस्ट आपको लेफ़्ट पे नज़र आ रहा है, सारा हमारा टेक्स्ट लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है। अब इसको सेंट्रल अलाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ये टूल बार बटन है ये सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए है। ये मैंने इसे सेंट्रल अलाइन कर दिया। आप देखें ये मोस्ट सेंटर में चला गया, बाकी भी सारा डाटा सेंट्रली अलाइंड हो गया है। अब हम तीसरा इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे पास राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। आप देखें डाटा सारा राइट साइड पर शिफ्ट हो गया है, तो ये राइट अलाइंड हो गया है। और फुली जस्टिफिकेशन हमारे पास जो है वो आखिरी है, ये हमने फुली जस्टिफिकेशन कर दी है।
और इस तरीके से हम डिफरेंट अपनी अलाइनमेंट्स कर सकते हैं। अलाइनमेंट करने के बाद हमने इसे क्लोज़ कर दिया अपने। तो ये हमने अपने टेक्स्ट को मुख्तलिफ़ तरीके से अलाइन करने का तरीका सीख लिया। सबसे पहले सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद टूल बार बटन हमने टॉप पर इस्तेमाल किए, लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए, राइट अलाइनमेंट के, सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए, राइट अलाइनमेंट के लिए और फुली जस्टिफिकेशन अलाइनमेंट के लिए। ओके बॉयज़, दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।